चलिए, ये तो हमने राशियों के बारे में बात कर ली। शुरुआती राशियों का जो आज का दिन रहने वाला है कैसा रहेगा वो हमने बताया, लेकिन अब कुछ सवाल, जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष हम लोग श्राद्ध के रूप में भी इस वर्ड को जानते हैं। हम लोग श्राद्ध करते हैं, जो भी हमारे घर के बुजुर्ग हैं जो अब नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये एक पीरियड आता है जब हम लोग पंडितों को, ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं। ये होता क्या है जी, ऐसा माना जाता है कि यमलोक के इस टाइम पे दरवाजे खुले होते हैं और इस टाइम पे आपके पूर्वज एनर्जीज के रूप में यहाँ पे आते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। तो इस वर्ड को बहुत ज्यादा लोग डराने के रूप में यूज करते हैं कि नेगेटिव तरीके से यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पूर्वज किसी भी रूप में, किसी भी वाइब्रेशन में, एनर्जी के फॉर्म में अगर वो आ रहे हैं तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बहुत पॉजिटिव तरीके से लें, ये बहुत अच्छा टाइम है आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेने का। इस टाइम पे आप उनकी लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, इस टाइम पे आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, पितृपक्ष जब चल रहा होता है तो बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, पहले हम ये जानेंगे, फिर ये बताएंगे कि क्या क्या ना करें। इस टाइम पे मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिबेट चलती है कि क्या ना करें। लोग कहते हैं नए कपड़े ना पहने, खुद भी बहुत ज्यादा सज सवर के ना रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नई चीजें ना खरीदें। अगर आप कोई बहुत अच्छे कार्य के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप किसी चीज की शुरुआत ना करें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं, अगर आपके घर में कोई शादी है और आप पहले से तैयारी शुरू कर चुके हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिनों को भी वेस्ट ना करें और कंटिन्यू करना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, तो आप कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर आपके बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं उन वाइब्रेशन फॉर्म में या किसी भी तरीके से, तो वो आपने कोशिश करनी है कि आप प्रेयर्स करें। घर में अगर आप किसी भी तरीके का मंत्र जाप कर रहे हैं, जिस भी आप गुरु को मानते हैं, अगर इस टाइम पे हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ घर में करते हैं, आप 11 बार भी अगर पूरा परिवार साथ में बैठ के इस मंत्र का जाप करता है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। जितना हमारे पितृ इस टाइम में खुश होके हमारे घर से जाते हैं, उतनी ज्यादा हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। जैसे कि हम अगर किसी नए काम की बात करें, या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि नया सामान नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आपने बताया भी कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि नया सामान ना लें या फिर कहीं अच्छे से बन के ना रहें। नया सामान क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं खुद भी देखती हूँ लोगों को, अरे अब पितृपक्ष चल रहा है तो आप ये काम मत करिए। क्योंकि इस टाइम को बिल्कुल आप ये सोचिए कि इस टाइम को हमने डिवोटेड रखा है अपने पितरों के लिए। तो हमने, क्योंकि हम लोग पूरे साल तो नई वस्तुएं खरीदते हैं, तैयारियां करते रहते हैं, हर चीज नॉर्मल अपनी लाइफ जीते हैं, तो एक ये पीरियड दिया गया है। मैं आपको किसी भी तरीके के वहमों में नहीं डालूंगी, लेकिन ये जो पीरियड है इसमें आपने सिर्फ अपने पितरों का ध्यान करना है। इसमें नई वस्तु खरीदने से आप बचें, क्योंकि जैसे कि हमने बताया, अगर पितृ यहाँ पे आए हैं और वो डिवाइन डोर अगर अभी ओपन है, तो उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी है और नेगेटिव वाइब्रेशंस भी है। तो इस टाइम पे हमें बचना चाहिए नई चीजें खरीदने में। इस टाइम पे अगर आप सरसों का तेल और नमक अवॉइड कर सके खरीदना, तो वो भी बेहतर माना जाता है। इस टाइम पे नमक और सरसों का तेल भी नहीं खरीदना चाहिए। और अगर हम ये जानने की कोशिश करें थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या करें जो हमारे लिए अच्छा हो और हमारे पितरों के लिए बेहतर हो। सबसे पहले तो जिन लोगों के ऊपर भी किसी भी तरीके की आपके चार्ट्स में है कि आपको पितरों की तरफ से कोई भी समस्या है, बहुत बार हमारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको समाधान अभी तक नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पितरों से अगर आशीर्वाद मिलता है, आपको घर में किसी तरीके की समस्या है, आप घर नहीं बना पा रहे हैं, आपको दुर्घटना या वाहन से कोई दुर्घटना होती रहती है, किसी भी तरीके के ऐसे स्ट्रेस हैं, तो इस टाइम पे अगर आप अपने पितरों को खुश कर लेते हैं, और पितरों को खुश करना बहुत आसान है, उनका जो आप इस टाइम पे अगर पूजा, उनका जो श्राद्ध करते हैं वो ठीक तरीके से पूजा विधि अनुसार करें। इसमें जो भी जिस भी दिन श्राद्ध आप कर रहे हैं, उस दिन आप किसी ब्राह्मण की, क्योंकि 10 मिनट की पूजा होती है, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं है, इसमें आपने जो भी आप पंडित जी को अपनी श्रद्धा अनुसार आप दक्षिणा देना चाहें वो लेंगे, और पूजा जो भी होगी वो बहुत अच्छे से करवा के, तर्पण कहा जाता है,
वो बहुत अच्छे से करवा देंगे। तो अगर आपके घर में किसी भी तरीके के इश्यूज हैं तो आप पूजा पितरों को खुश करने की कोशिश करें साउथ की तरफ फेस करके, क्योंकि साउथ को यम की डायरेक्शन कहा गया है, पितरों की डायरेक्शन कहा गया है। तो इसीलिए जो आपके पितरों की फोटोज हैं उनको भी आप साउथ की वॉल पे रखें और वहां पे आप उनको उनके सामने खड़े होके अपनी जो भी आप क्षमा मांगना चाहें किसी चीज के लिए वो आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप जो श्राद्ध का अंतिम दिन होता है जिसे हम अमावस्या कहते हैं, उस दिन अगर आप एक पानी के लोटे में अगर आप हल्के से काले तिल डाल के, थोड़े से गुलाब के फूल डाल के अगर आप तुलसी की तरफ चढ़ाते हैं या सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए चढ़ाते हैं तो वो आपके पितरों को, वो जल आपके पितरों तक पहुंचता है। तो ये आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप दान कर सकते हैं, पक्षियों को दान कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो इस समय में आप अपने पितरों का ध्यान करके दान करेंगे वो सारी वस्तुएं आपके पितरों तक पहुंचती हैं। अच्छा, पितृपक्ष में श्राद्ध जो किया जाता है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन हाँ वो जो प्रक्रिया होती है वो जरूर करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है करते हुए, तो पूजा भी करवाते हैं, श्राद्ध भी करते हैं। लेकिन क्यों किया जाता है? ऐसे कि हम आज पितृपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम श्राद्ध हम करते क्यों हैं? हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम श्राद्ध करते हैं। कैसे एक जीव हमारे साथ रह रहे होते हैं, सडनली डेथ होती है किसी भी वजह से और वो चले जाते हैं, तो उस टाइम पे जब पितरों के द्वार खुलते हैं, पितर हमारे साथ हैं एनर्जी फॉर्म में, तो अगर इस टाइम पे हम श्राद्ध करते हैं, आप जब उनकी डेथ होती है तो उसी के टाइम पे ही पंडित जी हमें बता देते हैं कि इस दिन आपकी जो भी फैमिली मेंबर है उनका इस तिथि को श्राद्ध है। तो उस दिन आप अगर पूजा उनका तर्पण आप कराते हैं, बहुत लोग अभी श्राद्ध कराते हैं, बहुत लोग गया जी में जाके श्राद्ध करते हैं। तो अगर आप तर्पण उनका अच्छे से करा रहे हैं तो वो किसी भी तरीके की, क्योंकि बहुत बार कुछ अनकही चीजें रह जाती हैं, बहुत सारे इमोशंस है जो रह जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, आप श्राद्ध करते हैं तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है, उनकी ब्लेसिंग्स भी, क्योंकि हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स हमारे आगे जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी ब्लेसिंग्स है तो हमारी जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। अच्छा, परिवार में कौन कौन श्राद्ध कर सकता है ये भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं नहीं पता होता है कि कौन कौन कर सकता है या किसको करना चाहिए। अगर घर में बेटे हैं तो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली बैठ के पूजा में करते हैं श्राद्ध। अगर आपके पोते हैं घर में, पोते या दोते अगर घर में हैं तो वो श्राद्ध में अगर साथ में बैठते हैं तो उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। जब भी हम श्राद्ध कर रहे हैं और घर में आपके बेटी के बच्चे या बेटे के बच्चे हैं, बेटी के बच्चों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर वो आपके उस पूजा में बैठे हुए हैं साथ में तो समझिए कि पितरों तक चीजें बहुत इजीली मतलब पहुंच गई, डायरेक्टली पहुंच जाती हैं। घर के बेटे मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली करते हैं, लेकिन आजकल मेल फीमेल में हम लोग नहीं डिफरेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बेटे करते हैं तो श्राद्ध की मान्यता ज्यादा है। अच्छा, जैसे कि आपने गया के बारे में भी बताया कि वहां पर श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है कि गया में अगर आपने श्राद्ध कर दिया तो आपको दोबारा श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये सच है क्या? जी, गया जी में जाके अगर आप श्राद्ध कर देते हैं तो आपकी ऐसा माना गया कि 7 जनरेशंस का तर्पण हो जाता है, तो आपको उसके बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारी आने वाली जनरेशन शायद श्राद्ध ना करे। बहुत पेरेंट्स ऐसे जो अपने पेरेंट्स का श्राद्ध करते हैं लेकिन उन्हें पता है कि शायद उनके आगे आने वाली जनरेशन ना करे, तो इसीलिए वो लोग गया जी जाके श्राद्ध करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं। और एक बार वहां पे तर्पण होने के बाद आपके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। आपके पितरों को हर तरीके से, वो कोई भी अगर कर्मा कैरी कर रहे थे तो वहां से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो बहुत इजीली आगे पहुंच जाते हैं। तो फिर उसके बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आगे की राशियां क्या कह रही हैं, क्या है राशिफल आगे के जातकों का, वो बताएंगे। जी, तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। आज के दिन काम का दबाव रहेगा, गुस्से में आकर कोई भी कदम उठाने से बचना होगा। लोगों की छोटी छोटी बातों में ना उलझें, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आज के दिन खर्चों पर कंट्रोल करें। सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। शुभ रंग रहेगा ब्राउन, शुभ अंक 8। वृश्चिक राशि, आज भाग्य आपका साथ देगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों को निवेश से भी लाभ होगा।
फंसे हुए पैसे वापस मिलने का दिन है। परिवार के किसी सदस्य को लेकर बड़ी चिंता आज आपकी दूर होगी। जॉब में मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। दिन को और खास बनाने के लिए भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक 4। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। करियर और कारोबार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों की मदद से लंबे समय से रुके हुए काम भी आज आपके पूरे होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को काम में सफलता मिलेगी। व्यापार में भी आज के दिन लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन सोच समझकर निवेश करें। लव लाइफ में पार्टनर की एंट्री हो सकती है। जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं। शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक 10। मकर राशि, आज के दिन किसी समस्या का समाधान होगा। जॉब और बिजनेस में सफलता मिलेगी। अपना बिजनेस आज आप शुरू कर सकते हैं। दिन काफी शुभ है। लव लाइफ के लिए आज का दिन काफी शुभ है। आज के दिन दोस्ती लव रिलेशन में बदल सकती है। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। आज के दिन सेहत के लिए मिला जुला रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करके दिन को और शुभ बना सकते हैं। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक 5। कुंभ राशि, आज के दिन लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। सेहत के लिए दिन मिला जुला रहेगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। आज के दिन इनकम के ऑप्शंस बढ़ सकते हैं। दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन भूखे लोगों को खाना खिलाएं। शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक 1। मीन राशि, आज के दिन व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। लंबी दूरी की यात्रा के योग भी हैं। जीवन साथी के साथ अपनी समस्याओं को शेयर करें। सेहत के लिए दिन सही रहेगा। घर में कोई नई चीज खरीदने से खुशी का माहौल रहेगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। दिन काफी शुभ रहेगा। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक 6। चलिए, तो हमने राशिफल को लेकर बात कर ली कि आज के दिन लोगों का दिन कैसा जाने वाला है, क्या क्या खास होने वाला है। लेकिन हम जो सवाल जान रहे हैं कि पितृपक्ष क्या है या फिर क्या क्या कर सकते हैं, खास नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे नियम फॉलो करते हैं। खाने को लेकर हो गया या फिर अपने रहन सहन को लेकर हो गया, तो क्या क्या नियम होते हैं वो बताएंगे। अगर हम नियमों की बात करें तो मैं वो नियम बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगी जो आप अभी तक ऑलरेडी सुनते आए हैं। नेल्स नहीं काटने, हेयर नहीं काटने। अगर आपको कोई चीज़ जेन्युइनली फॉलो करनी चाहिए, जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, वो होने चाहिए कि आपके घर में पितृपक्ष के समय बिल्कुल भी कलेश ना हो, आपकी फैमिली के बीच में कोई भी मन मुटाव ना हो, बहुत हैप्पी एटमॉस्फेयर रहे। घर के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए इस टाइम पे। पितृपक्ष क्योंकि आपके पितरों का समय है, पितृ लिटरली यहाँ पे आते हैं आपको ब्लेस करने के लिए। तो ऐसे में आप अगर आपके बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो उनके सामने भी हम लोग झगड़ते नहीं हैं, या अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हम लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं। तो अगर आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं, सुबह शाम की आप अपने घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती, जोत जरूर जलाएं, दिया जरूर जलाएं। इसके साथ ही अपने घर में इस पितृपक्ष के टाइम पे जो लोग भी पोछे में नमक यूज करते हैं, पितृपक्ष में बिल्कुल भी अपने घर के पोछे में नमक यूज ना करें। इससे काफी ज्यादा आपकी नेगेटिविटी बढ़ सकती है। अगर आप पितृपक्ष के टाइम पे पोछे में कोई चीज इस्तेमाल करना चाहें तो आप फिटकरी इस्तेमाल कर सकते हैं। पितृपक्ष में कोशिश करें कि आप अल्कोहल और नॉनवेज अवॉइड करें, क्योंकि बहुत लोगों का ये लाइफस्टाइल है, लेकिन इस टाइम पे हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमारे पितृ क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे मौजूद होते हैं, तो इस टाइम पे हमें बिल्कुल सात्विक तरीके से रहना चाहिए, सात्विक तरीके से सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा, जैसे कि हम खाने को लेकर बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि बिल्कुल खाना पीना, जैसे कि अगर हम नॉर्मली प्याज की बात करें तो वो भी छोड़ देते हैं, और भी चीज़ें आपने बोला कि अल्कोहल, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, छोड़ना ही चाहिए। कि हम नॉर्मल पूजा भी करते हैं तब भी इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और क्या क्या हम कर सकते हैं वो भी बताएंगे। देखिए, इस समय में जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हमारे आसपास हम लोग जो एनवायरनमेंट हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो एनवायरनमेंट की, आपके घर में किस तरीके की हमें वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है। तो जब भी हम नॉनवेज की बात करते हैं तो घर की वाइब्रेशंस तो नेगेटिव होती ही हैं। तो जितना, और प्याज लहसुन से भी नेगेटिव वाइब्रेशंस तो आती हैं। बहुत लोग नॉर्मली हम प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, लेकिन अगर हम इस टाइम पे अवॉइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि
अगेन हम वापस आ रहे हैं वाइब्रेशन के ऊपर, आपके घर की एटमॉस्फेयर के ऊपर। जो खाना इस टाइम पे आप खुद खा रहे हैं, जो भी एनर्जी आप खुद ग्रहण करेंगे वही हमारे पितरों तक जा रही है। तो इसीलिए आप वो चीज़ें अगर अवॉइड करके चलें तो बहुत अच्छा है। और अपने पितरों के लिए, अपने आगे आने वाली अच्छी जनरेशन के लिए हम 10, 12, 15 दिन तो ये चीज़ें छोड़ ही सकते हैं। 2 अक्टूबर तक है पितृपक्ष, तो इसीलिए अगर हम 2 अक्टूबर तक ये चीज़ें अवॉइड करके चलें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि आप जो पितृपक्ष है उसमें दान भी कीजिए और जानवरों को भी भोजन कराइए, क्योंकि आप जितना दान करोगे या जानवर को भी भोजन कराओगे तो वो आपके लिए पुण्य का काम होता है। जी, जब हम दान की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो भी इस टाइम पे हम दान करते हैं वो ऐसा माना गया है कि हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो अगर आप अपने किसी फीमेल मेंबर का श्राद्ध करते हैं तो आप किसी लेडी को, आप कोई कपड़ा दान कर सकते हैं, सूट साड़ी दान कर सकते हैं। आप इस टाइम पे कुछ भी, जो भी आपके मन का एक भाव है, हम कभी भी इन चीज़ों को, दान को पैसों से नहीं तोला जाता। तो जो भी आपका मन है, जो भी आपका साधन है, जो भी आप दान करना चाहें, आप अगर करते हैं तो वो आपकी फैमिली तक पहुंच रहा है, वो आपके एंसेस्टर्स तक पहुंचता है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं, और जब हम जानवरों की बात करते हैं तो ये हमें पता है, जब हम तर्पण की थाली तैयार करते हैं, जब अगर आप ब्राह्मण कोई अगर आपके घर में आए और वो तर्पण करा रहे हैं तो हम 5 जगह, 4 जगह, 5 जगह हम लोग थाली में खाना अलग निकालते हैं। हम पहले गाय का निकालते हैं, कौवे का निकालते हैं, चींटी का निकालते हैं, कुत्ते का निकालते हैं, और एक हम जो भगवान का निकालते हैं। तो इसमें भी अगर हम जानवरों को तो कर ही रहे हैं, हर जानवर को एक एलिमेंट से जोड़ा गया है। तो इसीलिए अगर हमने अग्नि को खिलाना है तो हमने चींटी को खिलाया तो वो अग्नि एलिमेंट में माना गया है। तो वो अगर हम, बहुत बार आप देखेंगे कि पंडित जी जो थाली तैयार होती है और बाद में हमारे हाथ में देते हैं, बोलते हैं ये एक आप कुत्ते को डाल दीजिएगा, ये चींटी को डालना है, ये कौवे को डालना है। तो ये इस तरीके से सारे एलिमेंट्स तक, 5 जो हमारे एलिमेंट्स हैं वहां पहुंच जाता है। और जो खाने का पहले 3 भोग होते हैं, जो पहले 3 निवाले होते हैं छोटे छोटे, वो हम अग्नि पे डालते हैं, क्योंकि अगर वो अग्नि पे पहुंच गए तो वो किसी भी चीज़ को शुद्ध करने के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए अग्नि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा रुचिका जी, दान के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या हम दान कर सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी बात की, जो भी सबसे पहले तो जो आपके मन में आए, जो भी आप दान करना चाहें, लेकिन कुछ खास चीज़ें, जैसे आप काले रंग का छाता दान कर सकते हैं, टॉर्च दान कर सकते हैं, लकड़ी का बेड दान कर सकते हैं, हाथ से चलने वाला पंखा दान कर सकते हैं। आज वो पंखा एक्चुअली एक उस टाइम की रिवाज है जो चल रहा है। अगर आप किसी को सीलिंग फैन इस टाइम पे दान करते हैं तो भी वो बेहतर रहता है। आप किसी को लाइट दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मंदिर में जाके दान करना है। जो भी आपके आसपास में आपको ज़रूरतमंद दिखते हैं, जो इनको इन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, आप उनको वो चीज़ें दान कर सकते हैं। कपड़े आप दान कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं श्राद्ध को लेकर पूछूंगी कि अगर किसी ने श्राद्ध नहीं किया है तो क्या उसको हम कह सकते हैं, क्या होता है, उसे क्या करना चाहिए? अगर आपने श्राद्ध किसी भी रीज़न से अभी तक नहीं किया है, आपको पता नहीं है कैसे करते हैं, या अगर आपके पास डेट्स नहीं है श्राद्ध की, तो आप अमावस्या के दिन आप बेसिक अपने घर में जो भी आप बना सकें वो बना सकते हैं। साथ में खीर ज़रूर बना लीजिए। आप पूड़ी और खीर का एक भोग तैयार कर सकते हैं जो आप मंदिर में जाके चढ़ा दें। अपने घर में पितरों को भोग लगा के फिर आप मंदिर में दे दें या बाहर किसी को आप खिला दें। इसी के साथ अगर आप बिल्कुल भी आप वर्किंग हैं और आपके लिए ये चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलते हैं कि सूखा आप एक थाली निकाल सकते हैं जिसे आप फ्रूट से तैयार कर सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स भी जाके मंदिर में अपने पितरों का नाम लेके, जो भी हम पितरों का दान करेंगे वहां पे हम अपने पितरों का नाम जरूर लेंगे, उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें आगे किसी भी तरीके के कष्ट ना आए, ये हम जरूर प्रे करते हैं। और अगर आप उनके लिए एक बार प्रे करते हैं तो आपकी लाइफ में आने वाली 10 मुश्किलों को आपकी लाइफ से दूर करते हैं। अच्छा, यात्रा को लेकर बात कर लेते हैं कि क्या पितृपक्ष में ट्रैवल किया जा सकता है? पितृपक्ष में हमारे एंसेस्टर्स अगर यहाँ पे हैं, हमारे पितृ यहाँ हैं, तो वो किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं है। सबसे पहले तो हम इस
टाइम को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। पितृ नाराज इस तरीके से नहीं होते कि अगर आपकी कोई यात्रा है और अगर आप वो यात्रा कर लेंगे तो पितृ नाराज हो जाएंगे। आप उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट देते हुए सारे काम करिए, वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आप उनका आदर सत्कार मन में करिए, आप उनके लिए तर्पण आप कराइए, वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होते हैं। अच्छा, ब्राह्मण भोज भी कराते हैं पितृपक्ष में और कई सारे लोग नहीं करवा पाते हैं, तो ये क्या जरूरी है ब्राह्मण भोज कराना या फिर अपने हिसाब से जरूरतमंदों को भी करा सकते हैं? अगर आप एक ब्राह्मण को भी खिला देते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो तर्पण की विधि है वो तो एक ब्राह्मण ही अच्छे से करा पाएंगे। और अगर आप बाहर दान करना चाहें, बाहर भंडारा करना चाहें, बाहर लोगों को खिलाना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में आपके बच्चों के बच्चे हैं, पोता या पोती हैं, दोता या दोती हैं, उन्हें अगर आप खिलाते हैं तो वो भी ब्राह्मण के समान माना गया है। बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये महत्वपूर्ण चीजें बताने के लिए। तो गुड लक में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।